हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम साइंस संविदा वर्ग 2 की जो है साइंस सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज। और साथ में जो पटवारी एवं एमपीटीटी का फॉर्म भरे हुए हैं, तो उसमें भी जनरल साइंस आनी है, तो वो लोग भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये साइंस का वीडियो है। तो उसमें भी हमारी जनरल साइंस जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अभी तक जो है हमने ब्रह्मांड के 2 पार्ट्स जो है हमारे बन चुके हैं, आज जो है तीसरा है। इसमें हम जानने वाले हैं शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, चंद्रमा और मंगल, क्योंकि पिछले वीडियो में हम बुध ग्रह तक उनके फैक्ट जान चुके थे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शुक्र ग्रह क्या होता है, पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, मंगल क्या है। तो इन सभी के बारे में और इन सभी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। इन्हीं से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं इसमें फैक्ट वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ध्यान से इन वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट जो है आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो पहला जो हमारा ग्रह है यहाँ इस वीडियो में जो है शुक्र ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह तक हम पढ़ चुके थे। तो आज जो हमारा पहला ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा, तो ये शुक्र ग्रह है। यह जो है मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ इसमें कि यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी के दोनों साइड, एक साइड मंगल है, एक साइड अपना शुक्र ग्रह है। तो यदि दूरी की बात की जाए तो सबसे निकटतम ग्रह जो होगा हमारा वो शुक्र ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है। यह सौरमंडल में सूर्य से दूसरे निकटतम स्थान पर आता है। यदि सूर्य की तरफ से यदि ग्रहों को देखा जाए तो बुध के बाद जो है शुक्र ग्रह आता है। इसे शाम का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। इसे शाम और भोर के दोनों समय पर जो है ये बहुत ज़्यादा चमकता हुआ एक स्टार की तरह दिखाई देता है, इसलिए हम शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं इसे, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। यह सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह को लोग धोखे से सबसे गर्म ग्रह मान लेते हैं, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 478 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह गर्म हो जाता है। तो बुध शुक्र ग्रह सबसे अधिक जो है गर्म ग्रह है। बुध ग्रह को नहीं लगा देना। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर 478 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। और वहाँ बुध ग्रह का जो टेम्परेचर था हमारा वो था 468 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बुध ग्रह 468 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता था। और बुध ग्रह का रात का जो टेम्परेचर होता था वो होता था -182 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि तापांतर पूछे, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उत्तर को मैं आपको बताने वाला हूँ। इन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वो बनते हैं सबसे अधिक गर्म ग्रह तो शुक्र ग्रह है। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह, यदि तापांतर तापों में अंतर वाला ग्रह बोले तो वो होता है बुध ग्रह। ठीक है, दोनों में अंतर है, देखिएगा, सबसे अधिक गर्म ग्रह और सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह। तो सबसे अधिक तापांतर वाला जो हमारा ग्रह होगा वो होगा बुध ग्रह। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा, इसके वायुमंडल में जो है सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है। एवं सल्फ्यूरिक एसिड जो है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी बनते हैं। इस पे शुक्र ग्रह पे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं। यही जो है आपके यहाँ पॉइंटों में लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्वयं भी पढ़ सकते हैं। और साथ में मैं इसकी जो है मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो पेज है स्मार्ट एजुकेशन फेसबुक पेज है, उस पर जो है मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको डालने वाला हूँ और डालता हूँ। दोनों वीडियो की पीडीएफ जो है मैंने उपलब्ध कराई हुई है, इसकी भी पीडीएफ तुरंत उपलब्ध करा दूंगा मैं। तो आप यदि पीडीएफ के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैनल पर जाके फॉलो कर लीजिएगा, स्मार्ट एजुकेशन फेसबुक पेज पे आप उस मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ प्रत्येक वीडियो की जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारा इसमें जो पॉइंट वो है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई चांद नहीं है। यह पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आकार और भार में लगभग पृथ्वी के समान है। यहाँ पर ग्रेविटी भी लगभग पृथ्वी के समान ही होती है, तो इसलिए इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यह अपनी धुरी पर बहुत ही धीमे घूमता है। यह सूर्य की परिक्रमा और अपनी धुरी पर जो है घूर्णन बहुत धीमे करता है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है, जबकि अपनी धुरी पर ये 243 दिनों में घूमता है। मतलब यहाँ का एक दिन जो है एक साल से भी कम है, सॉरी, एक साल से बड़ा है। इसका एक दिन एक साल से बड़ा है, मतलब इसका एक दिन पूरा नहीं हो पाता और इसकी एक साल हो जाती है। एक साल हम किसे बोलते हैं कि जब ग्रह सूर्य की एक बार पूरी परिक्रमा कर लेता है तो उसे हम एक साल बोलते हैं ना। तो इसका एक साल पूरा हो जाता है, लेकिन इसका एक दिन पूरा नहीं होता है। तो इसका घूर्णन बहुत ही धीमा है कि इसका इस साल जल्दी पूरा हो जाता है, लेकिन दिन पूरा नहीं हो पाता। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इसका परिक्रमण काल जो है सूर्य के परिक्रमा करता है जो वो 225 दिनों में करता है। और अपनी धुरी पर ये 243 दिनों में घूमता है। तो अपनी धुरी पर ये 243 दिनों में घूमता है।
इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल होते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया था, इसके जो बादल बनते हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड के। इसकी दूरी जो है सूर्य से लगभग 10 करोड़ किलोमीटर के आसपास है हमारी, 10 करोड़ 82 लाख 8,600 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी है। शुक्र ग्रह का पलायन वेग जो है 10.3 किलोमीटर है, और हमारी पृथ्वी का जो पलायन वेग है आपको पता होगा 11.2 11.2 किलोमीटर है पर सेकंड। तो 10.3 किलोमीटर पर सेकंड है इसका पलायन वेग। नेक्स्ट ग्रह है हमारा पृथ्वी, जिसे इंग्लिश भाषा में अर्थ बोलते हैं। तो पृथ्वी के बारे में मैं आपको बोलूँगा कि इसके प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसके प्रत्येक पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और यदि आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, वरना इसके नोट्स जो है आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे, स्मार्ट एजुकेशन फेसबुक पेज पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, लातिन तेरा, या जिसे विश्व या वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो इसे इतने नामों से पुकारा जाता है। यह ब्रह्मांड में ज्ञात सिर्फ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन उपस्थित है। अभी तक ऐसा और कोई ग्रह नहीं मिला हमको जिस पर जीवन उपस्थित हो। हालांकि जीवन के अंश या कण तो मिले हैं जो वैज्ञानिकों को, लेकिन जीवन नहीं मिला है। यह सौरमंडल में सबसे घना और 4 स्थलीय ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आंतरिक ग्रह हैं और बाह्य ग्रह, तो आंतरिक ग्रह जो हमारे होते हैं वो होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो इन ग्रहों में जो है पृथ्वी सबसे बड़ा है, और ये चारों ग्रह जो आंतरिक ग्रह हैं यह स्थलीय ग्रह हैं, जिन पर स्थल पाया जाता है, या ठोस कह सकते हैं आप इसको। तो यह स्थलीय ग्रह है। इसके बाद जो बाकी के 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये जो हमारे ग्रह हैं ये गैसीय पिंड है, मतलब गैस का बना हुआ है। वो स्थलीय ग्रह नहीं है, वो गैसीय ग्रह है। तो यह कहलाते हैं हमारे 4 जो पहले 4 ग्रह होते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये हमारे 4 आंतरिक ग्रह हैं। और जो बाकी के 4 हैं वो बाह्य ग्रह हैं। प्रथम जो 4 ग्रह होते हैं यह स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, और बाकी के जो हमारे 4 ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं हमारे। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है। तो इसकी आयु लगभग अभी जो इतना हमारे सूर्य हुआ है उसी के बराबर है। तो सूर्य के आसपास ही इसकी आयु है। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है पृथ्वी का वो चंद्रमा है। पृथ्वी का जो पृथ्वी से अलग होकर बना है, तो इसका एक प्राकृतिक जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। इस पर बाकी कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे हैं जो छोड़े गए हैं, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। तो मोस्टली यहाँ पे 5 घंटे 365 दिन 6 घंटे भी लिखा आता है, तो वो भी सही है, लेकिन जो इसका सही टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय यह लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में, जिसे परिक्रमा काल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर समय कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जितना समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, सौर्य समय या सौर्य काल। तो सौर समय से कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर है। यदि सूर्य से दूरी में देखा जाए तो पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। विषुवतीय आप देख सकते हैं जो भूमध्य रेखा वाले, तो ये व्यास जो है हमारा, माउस को देखिएगा हमारे, ये व्यास है 12,754 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास जो है हमारा ध्रुवों से, दोनों ध्रुवों के बीच का जो दूरी है वो है 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। 18 सेकंड लिखिए, 16 सेकंड है फ्रेंड्स। तो 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, जबकि चंद्रमा से प्रकाश आने में 1.2 मिनट का समय लेता है, मतलब 1.2 मिनट का समय लेता है, या आप कह सकते हैं 1 मिनट 2 सेकंड, यहाँ पे 25 सेकंड का समय लेता है। ठीक, तो चंद्रमा से जो है प्रकाश आने में आपको मोस्टली मिलेगा लिखा हुआ 1.2 मिनट, तो 1.2 लेता है समय, और जो है सूर्य से पृथ्वी पर सूरज की किरण आने में जो है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पृथ्वी ग्रह में आकार में द्रव्यमान में 5वें स्थान पर आता है। यदि 8 ग्रह को देखा जाए तो यह 5वें नंबर का जो है आकार व द्रव्यमान में ग्रह है। 5वें नंबर का ग्रह है जो आकार में और द्रव्यमान के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है,
और यह अपनी अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर जो है यह 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है। तो इसका सही जो समय है वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जैसे नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के लगभग 15.21 करोड़ किलोमीटर की अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, जिसे अपसौर कहते हैं, जिसे हम अपसौर बोलते हैं। अपसौर और उपसौर की स्थिति बनती है, आगे हम पढ़ेंगे अपसौर उपसौर क्या कहलाता है। तो पृथ्वी सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं और निम्नतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो पृथ्वी की अधिकतम दूरी है वो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। तो सूरज से जो अधिकतम दूरी बनती है वो 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास बनती है। और ये जो दूरी है 4 जुलाई के दिन होती है। 4 जुलाई के दिन पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, सूरज से सबसे अधिक दूरी पर होती है, सबसे अधिक दूरी पर उपस्थित होती है। इसके बाद 3 जनवरी को यदि बात की जाए तो सूरज के सबसे नज़दीक जो है हमारी पृथ्वी होती है। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है सूरज के, और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूर होती है। तो जो सबसे नज़दीकी हमारी दूरी है सूरज से वह 14.70 करोड़ किलोमीटर के निकटतम, इसे उपसौर के नाम से जानते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। बाकी उपसौर अपसौर जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छी डिटेल से बता देंगे। नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं यहाँ पे, पृथ्वी का सबसे अधिक समीप का तारा सूर्य के बाद, जो सूर्य के बाद यदि हम बोलें कि कौन सा तारा है, सूर्य भी एक तारा ही है, उसके बाद जो दूसरा तारा है वह कौन सा है जो पृथ्वी से सबसे अधिक समीप है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, या 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। तो वो कौन सा तारा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखिएगा, पृथ्वी से दूसरा जो सबसे नज़दीकी तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जिसकी दूरी है 4.2 प्रकाश वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये सभी को आपको पता है। इसी के वजह से जो है हमारी पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जो मौसम परिवर्तन आता है इसी झुकाव के कारण आता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण आता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। जो हमारी आ जाता है क्वेश्चन के कितनी दूरी पर स्थित है, तो लगभग में क्यों आता है आप जानते हैं, क्योंकि कहीं अधिक है कहीं कम है, तो औसतन दूरी ले लेते हैं, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। जल की अधिक उपस्थिति की वजह से यह हमें अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है, या इसे हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड है स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग जो है हमारा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यदि आप चाहते हैं कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएं तो आपकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की होनी चाहिए। कोई भी रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाता है या उपग्रह छोड़ने के लिए जाता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो होती है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वह रॉकेट उड़ान भरता है या पकड़ लेता है उसके अंतरिक्ष निकालने के लिए। क्योंकि यदि इस स्पीड पर नहीं होगा तो वो पृथ्वी के पलायन मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है उसका उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में भी जो है क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो चंद्रमा के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यह जो है पृथ्वी का ही एक भाग है, एक चौथाई भाग जो है पृथ्वी का है और पृथ्वी से टूट कर ही बना है। लेकिन यदि द्रव्यमान में बात किया जाए, द्रव्यमान में, तो यह पृथ्वी के 1/81 के बराबर है, भाग के बराबर है। यदि पृथ्वी के 1/81 भाग किए जाएँ तो उसके 1/4 के बराबर द्रव्यमान जो है 1/81 के बराबर होता है। और यदि इसको 1/4 जो है आकार में यदि बोला जाए तो पृथ्वी का 1/4 है, 4 हिस्से किए जाएँ तो 1/4 हिस्सा जितना होगा पृथ्वी का उतना बड़ा चंद्रमा है हमारा। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं हम। सबसे पहले, चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। इससे 4 और भी बड़े उपग्रह हैं जो उस पर है, हमारे शनि ग्रह पर भी है और साथ में हमारा बृहस्पति ग्रह पर है। इसके बाद नेक्स्ट है, पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान का जो है 1/81वां भाग है। पृथ्वी का 1/4 भाग है और द्रव्यमान का, यदि पृथ्वी के द्रव्यमान की बात की जाए तो 1/81वां भाग है। नेक्स्ट हमारा, बृहस्पति के उपग्रह लो के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे ज्यादा घनत्व वाला उपग्रह है। बृहस्पति का जो लो ग्रह उपग्रह है, बृहस्पति के जो है लगभग 67 उपग्रह हैं। आप कह सकते हैं 66 चांद है, 60 व 7 है।
तो 67 जो है चांद है उसके, तो उसका एक जो है चांद है या उपग्रह है वो लो के बाद चंद्रमा दूसरा सबसे ज्यादा घनत्व वाला उपग्रह है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा की दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास है। इसमें जो दूरी लिखी हुई है वो है 3,84,803 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे भी दो, जैसे अभी ऑफशोर और अपशोर पढ़ा आपने, अपशोर और ऑफशोर पढ़ा, उसी प्रकार से उपभू व अपभू भी होता है, उपभू और अपभू। तो चांद की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपभू कहते हैं और निम्नतम दूरी को उपभू कहते हैं। तो इसकी जो लघुतम जो एवरेज दूरी होती है वो लगभग 4 लाख किलोमीटर के आसपास आ जाती है। नेक्स्ट हमारा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6वां भाग है। यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी करता है। या हम आपको इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि जो हमारे पुराने चैत वैशाख जेठ आषाढ़ होते थे, या जो हिंदू सभ्यता में जो पहले के जो महीने होते थे वो चांद पर ही आधारित हुआ करते थे। तो चांद के आधार पर जो है उस महीने हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो है यह पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरी करता है। नेक्स्ट हमारा अपने अक्ष के चारों ओर एक पूरा चक्कर भी यह जो है 27.3 दिन में लगाता है। यही कारण है पृथ्वी कि हमें चांद का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। हमेशा जो हम भाग देखते हैं वो हमेशा वही दिखता है, उसके पीछे का भाग हम कभी नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इसका जो है परिक्रमण काल कहें हम तो पृथ्वी की परिक्रमा करने की जो समय लगाती है वो, और इसका घूर्णन काल जो अपने खुद की धुरी पे घूमने का समय है वो बिल्कुल समान है। बिल्कुल एक समान होने की वजह से हमें सिर्फ चांद का 98% भाग ही दिखता है, और जो भाग हम 98% देख रहे हैं हमेशा से वही देख रहे हैं, उसके पीछे आज तक देख ही नहीं पाए हम। जैसे यदि कोई चीज घूमे तो हमें चारों तरफ का देखना चाहिए ना, लेकिन हमें चारों का नहीं, सिर्फ उसका एक ही पलड़ा भाग, हम 98% जो भाग है वही सिर्फ हम देख पाते हैं, उसके पीछे का जो बाकी का भाग है वो हम नहीं देख पाते। उसका मेन कारण क्या है? इसका परिक्रमण काल और इसका ध्रुवों पर जो अपनी धुरी पे घूमने का समय है वो जो है एक समान है। नेक्स्ट है चंद्रमा का जो व्यास है हमारा वो है 3,478 किलोमीटर। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पूछ लेता है हमेशा, उसको हम बोलते हैं शांति सागर। चंद्रमा पर जो धूल के मैदान पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं शांति सागर के नाम से जानते हैं। मोनस ह्यूजेस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, और इसे ही आप कह सकते हैं चंद्रमा की सबसे ऊंची जो है चोटी है। चंद्रमा की सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो यही जो है चंद्रमा की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो मोनस ह्यूमस चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये भी पूछ लेता है कौन सा पर्वत है, तो मोनस ह्यूमस। और चोटी के तौर पे भी पूछ लेता है कि चांद की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो मैंस ह्यूगोन्स, या आप कह सकते हैं इसको मोनस ह्यूजेंस। ठीक है, तो यही जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत भी है, सबसे ऊंची चोटी भी है। इसकी लंबाई लगभग 4,700 मीटर है। इसकी लंबाई लगभग 4,700 मीटर है। यह जो है हमारा जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके आधे के बराबर है। आधे से थोड़ा ही ऊंचा होगा, तो लगभग उतनी है 4,700 मीटर। हमारे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,850 मीटर के आसपास, है ना। तो यही जो है इसकी ऊंचाई है हमारी 4,700 मीटर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चांद का वजन लगभग जो है 81 अरब टन है। चांद का वजन 81 अरब टन है। पृथ्वी, सूर्य व चंद्रमा की परस्पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता के कारण सागरीय जल में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब भी आप देखिएगा, जब भी कभी ग्रहण लगता है या पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आए, जब भी तीनों एक सीध में आते हैं तब जो है हमारा जो जल का, सागरीय जल का है उसमें उछाल उत्पन्न होती है, वो भी उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण, तो जिससे ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। तो सर्वाधिक जो है सबसे बड़ा ज्वार भाटा आएगा या सर्वाधिक ज्वार भाटे जो आएंगे वो तभी आते हैं जब ये तीनों एक स्थिति में होते हैं या एक सीध में होते हैं, तभी जो है ग्रहण भी लगता है। तो आप समझिएगा, या तो चंद्र ग्रहण लगे या सूर्य ग्रहण लगे तो इस समय पर जो है ज्वार भाटे उत्पन्न अधिक होते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा जो व्यक्ति था, पहला तो आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग थे, दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे बुज एड्रिन, या हाँ बज एड्रिन भी बोलते हैं इन्हें, बज एड्रिन थे। इन्होंने जो है अपोलो 11 में ये दोनों गए थे, नील आर्मस्ट्रांग एंड बज एड्रिन दोनों गए थे। सन 1969 में अपोलो 11 जो है मिशन अमेरिका या नासा द्वारा किया गया था। यह पहला मानव रहित मिशन था जिसमें 2 मानव गए थे, और इसमें नील आर्मस्ट्रांग पहले होते थे, तो इसलिए बोलते हैं पहला व्यक्ति के रूप में नील आर्मस्ट्रांग को जाना जाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का नहीं पूछा जाता।
लेकिन उनको इसलिए जानते भी नहीं, लेकिन पूछ ले तो आप याद रखिएगा। बज एड्रिन जो है इनका नाम था। सन 1969 में अपोलो 11 में यह गए हुए थे, अपोलो 11 मिशन में यह दोनों चांद पे गए थे। नेक्स्ट है हमारा जो है ग्रह मंगल ग्रह। तो हम मंगल ग्रह में के बारे में जान लेते हैं कि मंगल ग्रह आपको पिक्चर में दिख रहा है। ये मंगल ग्रह की जो आपको है यहाँ पर थोड़ी जमीन दिख रही है कि मंगल ग्रह की जमीन कैसी है। मंगल ग्रह पर अभी बहुत सारे मिशन किए गए हैं। हमारा भी मंगलयान जो है चंद्रमा वो सॉरी मंगल ग्रह पे पहुंच चुका है, और उसने भी बहुत सारा डेटा भेजना शुरू कर दिया है, बहुत पहले पहुंच चुका था। नेक्स्ट हमारे इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं, मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है और साथ में दूसरी पिक्चर में भी उसकी जमीन दिख रही है, ये थोड़ी लाल कलर की आपको दिख रही है, इसलिए हम इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह का लाल जो रंग है वो है आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। यहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड सर्वाधिक पाई जाती है। हमारे यहाँ पर भी यदि जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर आयरन पाया जाता है, सबसे अधिक आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इस वजह से लाल मिट्टी होती है। जिस क्षेत्र की लाल मिट्टी होगी आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होगा। तो मंगल ग्रह पर लाल रंग आयरन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा की वजह से है। मंगल ग्रह का सौरमंडल का सबसे ऊंचा, हमारे यदि पूरे सौरमंडल की यदि बात की जाए तो मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा, माउंट एवरेस्ट से जो है 3 गुना ऊंचा है ना। तो ऊंचा जो है निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, इस पर दो उपग्रह पाए जाते हैं। इसके दो चंद्रमा है, फोमोस और डीमोस। तो यदि मंगल ग्रह पे यदि आप रात बिताएं तो आपको दो चांद देखने को मिलेंगे, फोमोस और डीमोस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इसमें वो है, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी है, लगभग 27 किलोमीटर तक ऊंचा है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 27 किलोमीटर तक की ऊंचा है यह, और यह इसका नाम है ओलंपस मेसी, और ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है इसका, यदि पूछ ले कभी भी ये आपके कंपटीशन में कि सबसे यदि बोले कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत तो ओलंपिया है, निक्स ओलंपिया, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो ये दोनों जो है मंगल ग्रह पे पाए जाते हैं। ओलंपस मेसी जिसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर के आसपास है हमारी। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाने में 687 दिन का समय लेता है। इसको लगभग डबल दिन लगते हैं, पृथ्वी का 365 दिन के समय लगता है, इसको 687 दिन का समय लगता है। तो यह लगभग दोगुना जो है समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, या कह सकते हैं यहाँ की साल जो है वो होती है 687 दिन की। नेक्स्ट पॉइंट है, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर 24 घंटे 6 मिनट में लगाता है। तो यह अपनी धुरी पर जो है एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है, यह लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, और यह जो है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिससे चंद्रमा पर मौसम परिवर्तन होता है, जिससे चंद्रमा पर मौसम परिवर्तन होता है। नेक्स्ट हमारा, मंगल के वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड जो है 90% पाई जाती है। यहाँ के जो वायुमंडल में CO2 है वो 95% पाई जाती है, नाइट्रोजन 2 से 3% पाई जाती है, आर्गन गैस जो है 2% के आसपास पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें, पूरे सौरमंडल में दूसरा सबसे छोटा ग्रह जो है वह मंगल है, क्योंकि मैं आपको बता दूं शुक्र ग्रह से भी छोटा है यह, शुक्र ग्रह से भी छोटा है। यदि हमारे आंतरिक ग्रहों में बोला जाए तो सबसे बड़ा ग्रह आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी है, उसके बाद है शुक्र ग्रह, उसके बाद आता है मंगल ग्रह, उसके बाद आता है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह सबसे छोटा है यदि, है ना। तो हमारे आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रहों में बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो इस पे जो है दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 22.80 करोड़ किलोमीटर है। मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं आपको दूरी याद करने के लिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो आंतरिक ग्रह हैं उनके लिए जो है मोस्टली मैं बता देता हूँ कि 5-5 करोड़ वर्ष का लगभग अंतर है, 5-5 करोड़ वर्ष का लगभग अंतर आता है सभी की दूरी में सूरज से। जैसे बुध लगभग 5 है, तो हमारा जो शुक्र ग्रह है लगभग 10 के आसपास है, पृथ्वी जो है लगभग 15 के आसपास है, और जो मंगल है लगभग 22, मतलब 5 ही के आसपास, 20 या 22 के आसपास है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तो थोड़ी 5 का आप अंतर याद रख लीजिएगा, उससे आपको क्या है थोड़ा एवरेजन मिल जाएगा। तो मंगल ग्रह पृथ्वी से दूरी में जो है 22.80 करोड़ किलोमीटर तक है, दूरी पर स्थित है। मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर वायुमंडल है और जिसका दिन का तापमान पृथ्वी के तापमान के बराबर होता है। मंगल ग्रह का तापमान औसतन जो है 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट है हमारा,
मंगल ग्रह का रात का तापमान -143 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। रात का टेम्परेचर जो है -143 डिग्री तक हो जाता है। मंगल ग्रह का व्यास लगभग 6794 किलोमीटर है। तो इसका व्यास जो है 6794 किलोमीटर तक है। तो हमने मंगल ग्रह आज समझ लिया कि मंगल ग्रह तक, और इसके बाद का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के जो 4 ग्रह हमारे बचे हैं और भी जो विशेष बचा हुआ है, तो सबको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, पॉइंट फैक्टदार लगे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा यदि कोई दिक्कत आती है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जो है आपकी डेली आने वाली है, बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है सिलेबस होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो भी हमारे पटवारी के, एमपीटीटी के या वन रक्षक का जो फॉर्म भरा है, कांस्टेबल का जिसने भी फॉर्म भरा है, तो वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जनरल साइंस जीके के क्वेश्चन आते हैं और ये हमारी जो है साइंस ही चलने वाली है। तो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, सभी में आने वाले हैं। पटवारी में तो बाकायदा एक सिलेबस भी दे दिया है जनरल साइंस, तो उसमें जो है इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।